हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग क्यों ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो व्हीकल स्क्रैपिंग है ये होती क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो ये जो व्हीकल स्क्रैपिंग है बेसिकली ये प्रोसेस है जिसके अंदर व्हीकल्स को जो है वो डिसमेंटल किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स को रीयूज़ किया जाता है। यानी जितना पॉसिबल हो सके जो भी कार के व्हीकल्स के जो पार्ट्स हैं उन्हें रीयूज़ किया जाता है, उन्हें रिसाइकल किया जाता है और बाकी जो मेटल बच जाता है उसे सेल कर दिया जाता है फॉर स्क्रैप। पुरानी कार्स और व्हीकल्स की जो स्क्रैपिंग है ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये हेल्प करती है इन रिड्यूसिंग एमिशंस एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। तो जब किसी व्हीकल को स्क्रैप किया जाता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें रिसाइकल किया जाता है और उसके बाद जो मेटल बच जाता है उसे रीयूज़ किया जाता है। सो इट रिड्यूसेस द नीड फॉर न्यू रिसोर्सेज विच आर माइंड एंड प्रोसेस्ड। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था माइनिंग से और नए मटेरियल्स को बनाने से वो कम हो जाता है। एंड टू फर्दर द गोल ऑफ ग्रीनिंग इकोनॉमी 2023-24 के अंदर जो यूनियन बजट था उसके अंदर फंड्स एलोकेट किए गए टू स्क्रैप ओल्ड व्हीकल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट विल ऑल्सो बी सपोर्टेड इन रिप्लेसिंग देयर ओल्ड व्हीकल्स एंड एम्बुलेंसेज। तो अभी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या? इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, वो व्हीकल्स जो कि पुराने हैं, अनफिट हैं या फिर हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं उन्हें अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसके लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम सेटअप किया गया है जो कि सब पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कार्स हो, मोटरसाइकिल्स हो, स्कूटीज़ हो, कोई भी व्हीकल हो जो कि अनफिट है, पुराना है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है तो उसे फेज आउट किया जा सके। इस पॉलिसी के अंदर कोई भी ऐसा व्हीकल जो कि 15 साल से पुराना है और वो फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल और उस व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा। और ये जो फिटनेस टेस्ट होता है ये एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है उस व्हीकल का जो कि डिटरमाइन करता है उसकी रोड वर्दीनेस एंड वेदर दैट पर्टिकुलर व्हीकल इज इंक्रीजिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन। और इस टेस्ट को आप किसी भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर करा सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है और इस रिगार्ड में जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो आते हैं अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सो ये तो हम समझ गए कि कैसे इन व्हीकल्स की जो है टेस्टिंग की जाती है और जो उस फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं उन्हें जो है स्क्रैप कर दिया जाता है। लेकिन इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, कैसे इन्हें कैटेगराइज किया गया है, अब हम वो समझ लेते हैं। तो इस पॉलिसी के अंदर 4 कैटेगरीज के अंदर व्हीकल को जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्राइवेट व्हीकल जैसे कि कार्स, बाइक्स जो कि पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इन व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा 15 साल के बाद और अगर ये वो फिटनेस टेस्ट फेल कर जाते हैं तो उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी है कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि बसेस एंड ट्रक्स। इन्हें भी 15 साल के बाद एक फ़िटनेस टेस्ट जो है वो देना होगा और अगर ये फेल हो जाते हैं तो इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। थर्ड कैटेगरी गवर्नमेंट व्हीकल्स विच आर ओन्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके अंदर भी वही रूल है, अगर ये जो व्हीकल्स हैं वो 15 साल से पुराने हैं तो उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। एंड लास्ट कैटेगरी इज़ विंटेज व्हीकल्स। क्योंकि ये जो व्हीकल्स हैं इन्हें रेगुलरली यूज़ नहीं किया जाता है इसलिए दे आर करेंटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पॉलिसी। लेकिन ये जो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो फिटनेस टेस्ट है ये कब से स्टार्ट होंगे, ये जो पॉलिसी है इसमें ये तो बता दिया स्क्रैपिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे होगी, क्यों वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है, लेकिन कौन से ईयर से कौन सी डेट से जो है ये टेस्ट जो है स्टार्ट होंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सारे हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स की तो इनकी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। सेकेंड कैटेगरी इज कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स, तो इनकी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट होगी 1 जून 2024 से। और अगर ये जो व्हीकल्स हैं वो इस फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते, यानी सबसे पहले तो जो व्हीकल है वो 15 साल से पुराना होना चाहिए। उसके बाद अगर उसके जो ओनर है वो उसे टेस्ट के लिए लेके गया और अगर वो व्हीकल जो है उस टेस्ट में पास नहीं हो पाता तो 2 चीज़ें हैं, या तो उसे स्क्रैप कराना होगा या फिर उसका जो ओनर है उसे रिपेयर कराना होगा। रिपेयर कराने के बाद वापस से उसका टेस्ट होगा और अगर वो पास कर जाता है तो वो उसे जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सभी व्हीकल्स पर एक 10 to 15% का सेस लगाया जाएगा। भले ही उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है लेकिन फिर भी ये जो रोड टैक्स है वो उन पर एप्लीकेबल होगा। और ये जो फिटनेस टेस्ट आप कराएंगी इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 साल के लिए रहेगी, यानी 5 साल तक आपको कोई और फर्दर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 साल बाद वापस से एक ऐसा टेस्ट होगा। तो ये तो बात हो गई अब टेस्ट की, जिन्होंने टेस्ट कराया और जिन्हें अब पता चला कि उनका जो व्हीकल है वो पुराना हो गया है और वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा है और वो अपने व्हीकल को अगर स्क्रैप कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है अब हम वो देख लेते हैं।
तो जब भी आपके व्हीकल के 15 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा एक व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर को, जो भी आपके घर के पास हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर व्हीकल ऑन दी वाहन डेटाबेस। इसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट करना होगा, जैसे कि आरसी, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो बैंक अकाउंट जहाँ पर आप चाहते हैं कि जो भी व्हीकल स्क्रैप हो रहा है उसका जो भी अमाउंट बचता है वो उस अकाउंट में आए, तो वही बैंक अकाउंट दीजिएगा। इसके अलावा क्रॉस चेक, एंड इन केस जो ओनर है, उस गाड़ी का ओनर है, उसकी डेथ हो चुकी है तो उस पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो सबमिट करना होगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स के सबमिट होने के बाद एक फिटनेस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा ऑन द व्हीकल, और अगर व्हीकल उस टेस्ट में फेल हो जाता है तो जो रिसाइकलर है वो व्हीकल के पार्ट्स को जो है रिमूव करना चालू कर देगा टू डिसमेंटल द व्हीकल, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं दे कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और सोल्ड। और जब ये स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सेंटर जो है वो आपको इशू करेगी एक सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इस सर्टिफिकेट को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने व्हीकल को डी रजिस्टर कर सकें फ्रॉम दी आरटीओ ऑफिस। तो ये तो अब हम समझ गए कि पूरा प्रोसेस क्या होगा कि अगर आपको अपना व्हीकल जो है वो स्क्रैप कराना है। लेकिन आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका तो व्हीकल भी जा रहा है, भले आपके अकॉर्डिंग जो है वो आराम से चल रहा था मगर फिटनेस टेस्ट में वो फेल हो गया, इसलिए अब उसे स्क्रैप किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, कुछ फ़ायदा आपको भी मिलेगा। तो अब हम उन बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो व्हीकल ओनर्स जो कि इस पॉलिसी के लिए ऑप्ट करेंगे उन्हें एक डिस्काउंट मिलेगा। इट विल बी 4 to 6% ऑन अ न्यू व्हीकल्स एक्स शोरूम कॉस्ट। तो जब भी वो परचेज करेंगे एक नया व्हीकल आफ्टर स्क्रैपिंग दर ओल्ड व्हीकल तो उन्हें 4 to 6% का ये डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट जो उन्हें मिलेगा वो होगा 25% कंसेशन ऑन रोड टैक्स। थर्डली, जब भी वो डिक्लेयर करेंगे कि उन्होंने अपने व्हीकल को स्क्रैप करा दिया है और उसका जो सर्टिफिकेट है उसे डिपॉजिट करेंगे, तो जो नए व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो वेव कर दी जाएगी, वो उन्हें देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो सर्टिफिकेट होता है विच इज़ इशूड बाय द रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सकें द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द रजिस्टर्ड ओनर टू द रजिस्टर्ड स्क्रैपर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। एंड लास्टली, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी 5% डिस्काउंट देंगे ऑन न्यू व्हीकल्स अगर आप जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो प्रोड्यूस करते हो, वो दिखाते हो। सो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हीकल्स को स्क्रैप कराना कितना ज़रूरी है और इससे आपको भी काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय and do join us again for more of India's Laws Explained.